हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे चकी सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है ही इज रिजन इंडीड। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत ठीक पहले एपिसोड की तरह होती है, जब एंडी ने चकीज से भरा हुआ ट्रक एक खाई में गिरा दिया था। हम देखते हैं कि धमाका होने से पहले टकला चकी कुछ और चकीज के साथ मिलकर बेहोश हुए एंडी को खींचकर यहाँ से निकल लेता है और फिर ट्रक में धमाका होता है, जिससे बाकी के चकी डॉल्स मारे जाते हैं। और अब 1 साल से टकला चकी यानी कि कर्नल एंडी को इस एटिक में टॉर्चर कर रहा है। कर्नल हर रोज एंडी के टांग में से एक मांस का टुकड़ा काटता है और फिर उसे पकाकर खाता है। और लेक्सी और डेविन विंडो के बाहर से ये सब छुपकर देख रहे थे। डॉक्टर कर्नल को खबर देती है कि चकी प्राइम टिफनी की कैद से भाग निकला है। और दोस्तों, अब हमें पता चलता है कि पहला ओरिजिनल चकी जो है वो निका के अंदर वाला है और ये बाकी सब उसकी सोल के हिस्से या वेरिएंट्स है। कर्नल को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो खुद को ही सबसे बेस्ट चकी मानता है। डॉक्टर मिक्सटर ये भी बताती है कि बफ चकी मारा जा चुका है और स्काउट चकी अब उनके कोई काम का नहीं रहा। एंड दोस्तों, हमें ये भी पता चलता है कि कर्नल के पास अब और कोई चकी नहीं है भेजने के लिए, क्योंकि जिस भी चकी ने कर्नल के सामने आवाज उठाई, कर्नल ने खुद उस चकी को मार डाला। एंड अब वो अकेला ही बचा है और कर्नल को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। डॉक्टर उससे कहती है कि वो उसका काम कर सकती है, यानी कि वो जैक और बाकी बच्चों को मार देगी। पर कर्नल उन्हें मारने का मजा खुद लेना चाहता था। और ये भी रिवील होता है कि डॉक्टर मिक्सटर चार्ल्स को बचपन से ही जानती है। जब वो 8 साल का था तब वो उसकी थेरेपी किया करती थी। कर्नल बोलता है कि मुझे स्कूल ले चलो, मैं उन बच्चों को अपने हाथों से मारूंगा और वापस आकर हम एंडी को भी निपटा देंगे। इसके बाद डॉक्टर कर्नल को लेकर यहाँ से चली जाती है और उनके जाने के बाद लेक्सी और डेविन अंदर आकर एंडी को छुड़ा लेते हैं। शुरू में तो एंडी उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाता, लेकिन डेविन उसे याद दिलाता है कि वो लोग कौन हैं। एंडी उनसे काइल के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। अब एंडी को चकी पर गुस्सा आता है और वो इन्हें उसे भी अपने स्कूल ले चलने को बोलता है। इधर स्कूल में बफ चकी राजा की तरह ऐश कर रहा था और सिस्टर रुथ उसे गॉड समझकर उसकी दासी बनी हुई थी। तभी बफ चकी को खिड़की से दिख जाता है कि डॉक्टर कर्नल को यहाँ ले आई है और कर्नल बफ चकी और गुड चकी दोनों को खिड़की से हाथ हिलाते देखता है और कहता है कि इन दोनों गद्दारों को भी मारना होगा। पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का। और बफ चकी भी कर्नल से निपटने के लिए रेडी था। वहीं डॉक्टर कर्नल को याद दिलाती है कि बच्चों को उसे इस तरह मारना है कि वो एक्सीडेंट या तो सुसाइड लगे। इधर स्कूल के अंदर फादर ब्राइस सभी बच्चों को बताता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने स्कूल के रूल्स को तोड़कर यहाँ से भाग गए हैं, जैसे कि लेक्सी, डेविन और ट्रेवर। और फिर से ये ना हो, इसीलिए फादर स्कूल को लॉकडाउन कर देता है, यानी कि सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कमरे में तब तक लॉक्ड रहेंगे जब तक कि उन्हें बाहर ना निकाला जाए। अब सभी बच्चे अपने अपने कमरे की ओर जाने लगते हैं और रास्ते में जैक को डॉक्टर कर्नल के साथ मिल जाती है। जैक ये देख समझ जाता है कि डॉक्टर मिक्सटर सब कुछ जानती है और चकी के साथ मिली हुई है। ब्राइस जैक को अपने कमरे में भेज देता है और डॉक्टर से पूछता है कि इस गंदी सी डॉल को तो मैंने कचरे में फेंक देने को कहा था और इसके बाल कहाँ गए, जिस पर डॉक्टर कुछ बहाना बना देती है कि वो इस डॉल से अपने पेशेंट्स की थेरेपी करती है। इसके कुछ देर बाद ही लेक्सी और डेविन एंडी को लेकर यहाँ आ जाते हैं। वो ब्राइस से कहते हैं कि वो दोनों तो स्कूल छोड़कर भाग गए थे, लेकिन रास्ते में उन्हें ये भिखारी बाबा मिल गए, जिन्हें देखकर इन दोनों का हृदय परिवर्तन हो गया और इस आदमी की मदद करने के लिए इसे यहाँ ले आए। इसे बस नहाना है और कुछ खाने पीने को चाहिए। शुरू में तो फादर साफ मना कर देता है कि वो किसी भी अनजान आदमी को अपने चर्च या स्कूल में आने की परमिशन नहीं दे सकता, लेकिन सिस्टर कैथरीन बोलती है कि बाइबल में ही लिखा है कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अब क्योंकि ब्राइस हमेशा खुद भी बाइबल में लिखी बातें झाड़ता रहता था, तो उसे मजबूरी में एंडी को यहाँ रुकने की परमिशन देनी पड़ती है। सिस्टर एंडी को लेकर अंदर चली जाती है और लेक्सी और डेविन भी अपने कमरे की ओर जाने लगते हैं।
रास्ते में उन्हें भी डॉक्टर मिलती है जो कि सीधा उन दोनों को धमकी देती है कि कर्नल उन्हें बहुत बुरी मौत मारने वाला है। इधर ग्लेंडा फिर से वही सपना देखकर जाग जाती है जो कि इसी समय ग्लेन को भी आया था। ग्लेन साथ ही अपने उस डॉल की फोटो भी ग्लेंडा को भेज देता है। इसके बाद ग्लेंडा नीका और काइल के पास जाती है। तो दोस्तों बेसिकली ये तीनों उसी कैथोलिक स्कूल में जाने वाले हैं। वहाँ पर चकी का कोई आदमी है जो कि चकी को नीका की बॉडी में से निकाल देगा, जिससे नीका और चकी दोनों अलग अलग और आजाद हो जाएंगे। और ये सारा प्लान चकी प्राइम का है। काइल नीका से पूछती है कि चकी ने उसे एंडी के बारे में कुछ बताया या नहीं, जिस पर नीका मना कर देती है। लेकिन काइल को यकीन था कि एंडी जिंदा होगा, बल्कि उसे तो लगा था कि टिफनी ने एंडी को कैद कर रखा होगा। और हमें ये भी पता चलता है कि पिछले सीजन के उस धमाके में काइल तो बच गई थी, लेकिन उसका कान शहीद हो गया। अब काइल कहती है कि उसे चकी से बात करनी है। वो अपने हाथ को काट कर नीका को दिखाती है और उस पर बंदूक भी तान देती है। खून देखते ही नीका के शरीर में चकी की आत्मा बाहर आ जाती है। चकी ये देखकर हैरान हो जाता है कि काइल अभी तक जिंदा है। काइल चकी से कहती है कि वो उसे और नीका को अलग अलग होने में मदद करेगी, लेकिन पहले उसे ये जानना है कि एंडी कहाँ पर है। चकी मजाक में कहता है कि उसने एंडी को मार दिया। इसके बाद वो अपने नकली हाथ से काइल की गन गिरवा देता है जो कि ग्लेंडा उठा लेती है। चकी ग्लेंडा से कहता है कि गोली चलाकर काइल को मार दे, और ये उसका कोई पहली बार नहीं है। लेकिन ग्लेंडा ऐसा नहीं कर पाती और काइल चकी को थप्पड़ मारकर वापस नीका को बाहर ले आती है। इसी समय न्यूज पर दिखाया जाता है कि जेनिफर टिली के घर में आग लग गई है और उसके घर के अंदर से कुछ लाशें बरामद हुई है। जेनिफर टिली और उसके दोनों बच्चे फरार हैं और उनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। इधर डेविन जेक को सब कुछ बता देता है कि अब बस कर्नल चकी ही जिंदा बचा है, लेकिन वो अब तक का सबसे खतरनाक चकी है। अब जेक प्लान बनाता है कि कर्नल अकेला है और गुड चकी और एंडी को मिलाकर वो 6 लोग हैं। अगर वो मिलकर कर्नल का सामना करेंगे तो उसे हरा देंगे। गुड चकी पास में बैठकर एक ड्राइंग बना रहा था और उसे एक मक्खी परेशान करने लगती है, तो गुड चकी अपनी पेन फेंककर ही उस मक्खी को मार देता है। इधर सिस्टर कैथरीन एंडी की मरहम पट्टी करके उसे रेस्ट करने को बोलती है, लेकिन एंडी सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास एक कैंची रख लेता है। दूसरी तरफ सिस्टर रुथ बफ चकी को लेकर ब्राइस के पास जाती है और उसे बार बार एक ही बात बोलती है कि उनके गॉड ने इस डोल के अंदर अवतार लिया है। ब्राइस रुथ को समझाता है कि उसके दिमाग पे बुखार चढ़ गया है और उसे तुरंत अपना इलाज करवा लेना चाहिए, लेकिन रुथ नहीं सुनती। तो ब्राइस उसे अपनी सड़ी सी डोल लेकर यहाँ से जाने को बोल देता है, पर उसे समझ नहीं आता कि इस डोल के बाल वापस कैसे आ गए। अब इसके बाद कर्नल और बफ चकी का आमना सामना होता है। कर्नल बोलता है कि थोड़ी बॉडी क्या बना ली, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, जिस पर बफ चकी कहता है कि वो अपने मसल से कर्नल को मसल के रख देगा। अब चलो ये लड़ाई खत्म करें। अब कर्नल बोलता है कि लड़ाई तो पहले ही खत्म हो गई है, और ये रिवील होता है कि बफ चकी जो कैंडीज खा रहा था उसमें कर्नल ने पहले ही जहर मिला दिया था, जिसका असर होने से बफ चकी की मौत हो जाती है। और कर्नल ये साबित कर देता है कि भैंस से बड़ी अकल होती है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और अब बारी थी जैक और उसके दोस्तों को मारने की। इधर नेडीन और लेक्सी छुपते छुपाते खिड़की के रास्ते से जैक के कमरे में आ जाती हैं। डेविन उन्हें बताता है कि कर्नल आखिरी चकी डॉल है। अब नेडीन बताती है कि वो लड़ाई के लिए सामान लेकर आई है, जो कि बिल्कुल बच्चे जैसे थे। खैर कुछ देर में ही कर्नल एक मशेटी लेकर इनके कमरे का दरवाजा खोलता है और ये पांचों उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कर्नल मिलिट्री जैसे कुछ डायलॉग्स मार के नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसके हेड में तो कैंची घुसी हुई थी। असल में एंडी ने कर्नल को ऑलरेडी ठिकाने लगा दिया है और कर्नल मर जाता है। इधर डॉक्टर को नीका चकी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि वो वहाँ आधी रात तक पहुँच जाएंगे। डॉक्टर उन्हें जल्दी करने को बोलती है क्योंकि अब सिर्फ एक ही चकी डॉल जिंदा बचा है। इधर एंडी गुड चकी को देखकर उसे भी मशेटी से मारने दौड़ता है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है और समझाता है कि ये गुड चकी है और बाकियों से अलग है, जिस पर एंडी बोलता है कि गुड चकी जैसी कोई चीज नहीं होती। एंडी गुड चकी की गर्दन उड़ाने ही वाला था कि तभी डॉक्टर मिक्सटर बंदूक लेकर यहाँ आ जाती है। वो गुड चकी को लेती है और सबको कमरे के अंदर ही लॉक कर देती है।
गुड चकी डॉक्टर से कहता है कि उसे जाने दे, लेकिन डॉक्टर बोलती है कि उसे अब ये अच्छा होने का नाटक बंद करना होगा। और हमें ये भी पता चलता है कि जब चकी 7 साल का था तब उसके अंदर थोड़ी सी अच्छाई कहीं बाकी थी, लेकिन थेरेपी के नाम पर इस डॉक्टर ने उसकी वो अच्छाई भी खत्म कर दी थी, क्योंकि अच्छाई उसे बोरिंग लगती है। अब डॉक्टर गुड चकी से कहती है कि उसे ये बॉडी छोड़नी पड़ेगी ताकि चकी प्राइम इसमें आ सके। तभी फादर ब्राइस यहाँ आ जाता है और गुड चकी चिल्लाकर उनसे मदद मांगने लगता है। और अब जाकर फादर ब्राइस को पता चलता है कि ये डॉल सच में जिंदा है। और तभी डॉक्टर गलती से सिस्टर कैथरीन के हाथ में गोली मार देती है। एंडी भी दरवाजा तोड़कर बाहर आता है और डॉक्टर को लेकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, लेकिन डॉक्टर एंडी के सर में बंदूक से मारकर उसे बेहोश कर देती है। इन सब में गुड चकी भागकर ऊपर टावर की तरफ जाने लगता है और नेडीन भी उसके पीछे ऊपर तक आ जाती है। चकी टावर की खिड़की के पास बैठा हुआ था। शुरू में गुड चकी मासूमों वाली बातें करके नेडीन को अपने पास बुलाता है और जैसे ही नेडीन चकी के पास जाती है वो उसे टावर से नीचे फेंक देता है। नेडीन सीधा एक मूर्ति के ऊपर जाकर गिरती है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। लेक्सी, जेक और डेविन सब ये देखकर शॉक रह जाते हैं और जेक को देखकर चकी वापस से गुड चकी की तरह बातें करने लगता है जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं। और देखा जाए तो ये सब जेक की वजह से हुआ है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों अब सिर्फ 2 चकी ही जिंदा बचे हैं, एक चकी प्राइम जो कि नीका के अंदर है और गुड चकी जो कि असल में कमीना चकी निकला और उसने नेडीन जैसे इतने प्यारे कैरेक्टर को मार डाला। नेडीन इस सीजन की सबसे लाइकेबल कैरेक्टर थी और किसी ने नहीं सोचा था कि उसे इतनी बुरी मौत मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस एपिसोड में कुछ चीजों ने मुझे काफी कंफ्यूज भी किया है, जैसे कि कर्नल ने बफ चकी को जहर कब, कहां और कैसे दे दिया ये हमें नहीं बताया गया, और ये भी कि डॉक्टर चकी का इतना साथ क्यों दे रही है। और एपिसोड में एक जगह गुड चकी चुपके से लेक्सी को कुछ ड्रग्स की गोलियां देता है तो लेक्सी उसे चुपचाप रख लेती है, जबकि उसे वही समझ जाना चाहिए था कि ये चकी अच्छा नहीं है। दोस्तों अभी सीजन में सिर्फ 2 एपिसोड ही बाकी रह गए हैं और पता नहीं कि अब आगे क्या होगा, लेकिन इतना तो पक्का है कि अगला एपिसोड भी धमाकेदार होने वाला है। तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी गुड चकी को अच्छा मान रहे थे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए एपिसोड के साथ।